कौन से वो टॉप 5 बैकअप एग्जाम है जिनकी तैयारी मैम हमें करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में और आगे आने वाले दौर में बेटा स्किल सेट ज्यादा मायने रखता है। IITian या NITian टैग से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपका स्किल सेट होगा। अगर आप इंडिया के सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज JEE एग्जाम, और उसका बैकअप ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो बेटा यू आर इन द रेड जोन, ठीक है। एंड इट्स अ फैक्ट, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि JEE एग्जाम में मान लो एक दिन अगर बुरा हो जाता है, एक दिन अगर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं JEE एग्जाम में, तो क्या दुनिया खत्म, तो क्या इंजीनियर बनने का सपना खत्म कर दें? अगर IITs NITs नहीं मिलते हैं तो क्या कोई और अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसी के लिए मैंने आज का सेशन जो है कंडक्ट कराया है, टॉप 5 बैकअप एग्जाम फॉर द JEE स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बच्चे JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे बैकअप ऑप्शंस मेरा उनके पास जरूर होने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से अपने जहन के अंदर उतार लो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन से वो टॉप 5 बैकअप एग्जाम है जिनकी तैयारी मैम हमें करनी चाहिए या जो ऑप्शन में हमें रखने चाहिए इफ वी वांट टू बी एन इंजीनियर, है ना। तो चलो आज के सेशन में इसी के ऊपर जो है हम लोग डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करना और एक एक चीज जो मैं बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट होगी। प्लान बी होना बहुत जरूरी है। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। माय नेम इज शिल्पी कौशिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5 बैकअप एग्जाम फॉर द JEE, राइट। तो चलो आ जाओ भाई। अगर कोई बच्चा नया है चैनल पे तो ये मेक श्योर करे कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन JEE एग्जाम से रिलेटेड जो है वो लेट ना पहुंचे। तो अगर आप टाइमली कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो JEE एग्जाम से रिलेटेड, सारी चीजें अकैड नॉन अकैड सब कुछ इस चैनल पे हम PCM की पूरी तैयारी कराते हैं, ठीक है। राहुल इज सेइंग मैम NDA का सेशन, राहुल NDA के लिए हमने एक नया चैनल ओपन किया बेटा, NDA बाय वेदांतु, आप उसे चेकआउट करना, ठीक है। यस, यश ने आर्य ने बहुत सारे बैकअप एग्जाम बता दिए हैं, जी हाँ। तो आज मैं आपको टॉप 5 ही बताऊंगी। देखो ऐसे तो बहुत सारे बैकअप एग्जाम है जहां से आप इंजीनियर बन सकते हैं JEE के अलावा, क्योंकि आज के दौर में और आगे आने वाले दौर में बेटा स्किल सेट ज्यादा मायने रखता है डिग्री से ज्यादा। IITian या NITian टैग से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपका स्किल सेट होगा। तो ये मायने नहीं रखेगा एक लेवल तक कि आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। अगर आप अच्छे से अपने स्किल्स पे काम करते हैं, आप AI से इंटीग्रेट करके चीजें सीखते हैं, तो बहुत फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। आ जाओ जरा। तो 5 बैकअप एग्जाम में सबसे पहला जो है, बहुत सारे बच्चे ने सही गैस किया, दैट इज MHT CET, जो कि महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और MHT CET में ना हर साल बेटा एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स देखो। तो कंडक्टिंग बॉडी कौन है इसकी? स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही जो महाराष्ट्र का है वो कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर अराउंड 540 कॉलेजेस होते हैं इंडिया के, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, है ना, ह्यूज नंबर है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब आउट होगा? लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025। तो इस पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे, उसी के लिए चैनल पे जो है आप सब्सक्राइब रहना, ताकि आप ये वाली इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली मिस आउट ना करें, ठीक है। चलो, एग्जामिनेशन ने टेंटेटिवली अप्रैल में होता है आपके JEE जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट होता है उसके बाद, ठीक है। वहाँ पे आपका MHT CET होता है, दैट प्रोवाइड्स यू अ गुड टाइम फॉर दिस एग्जाम। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो JEE मेन से भी कुछ कम ही लेवल होता है MHT CET का, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है चीज़ें करके जानी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप JEE मेंस लेवल तक की भी अच्छी तैयारी करते हैं तो MHT CET आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो अब कुछ हाइलाइट्स देखो। ये हिंदुस्तान टाइम्स का बिल्कुल रीसेंट आर्टिकल है, MHT CET रिकॉर्ड्स अटेंडेंस इन 2025 में जो है रिकॉर्ड अटेंडेंस दिखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और ऐसे में बेटा ओवर 7 लाख कैंडिडेट्स हैव टेकन दिस एग्जाम, जो JEE एग्जाम का लगभग आधा होता है, और ये बहुत ज़्यादा नंबर है। समझो इतने सारे बच्चे हैं जो अब JEE अगर खराब होता है तो दे हैव स्टार्टेड गिविंग दिस
एग्जाम MST-CET, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बच्चों में बढ़ा है और इसको आप डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखिएगा क्योंकि लेवल कम है। देयर इज़ नो एज लिमिट एज सच। एजुकेशन क्लास 12th का अपीयरिंग या पास्ड आउट होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स 45%। PCM या PCB में, यानी जो 75% क्राइटेरिया है IITs NITs का, वो हेडेक तुम्हें MST-CET में नहीं लेना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी गुड बैकअप। अगर मैं कुछ और नंबर्स दिखाऊं, सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है ना, 50 क्वेश्चन, एक मैथ्स होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेक्शन 2 में ये मैथ्स होता है, ठीक है। MCQ होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको 150 सवाल जो है मिलेंगे और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने आप में, ये बहुत अच्छी बात है ना। क्या बोले, 11th का बैकलॉग है आर्यन, मैं एक सेपरेट सेशन लूंगी बेटा, इसके साथ तो नहीं बता सकते हैं। इसमें सिर्फ टॉप 5 बैकअप एग्जाम डिस्कस करेंगे। जिनका 11th का बैकलॉग है मैं एक और सेशन ले लूंगी, ठीक है। यस, चैनल तो पता है, पर सेशंस कब स्टार्ट होंगे बेटा? प्लानिंग चल रही है राहुल उसकी। वेरी सून वी आर मेकिंग अ टीम, है ना, बिल्डिंग ऑन इट एंड विल स्टार्ट द सेशंस। डोंट वरी, सिलेबस कराना हमारा कर्तव्य है, तुम बस जुड़े रहो, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से जो बच्चे पास आउट हुए थे उनका एवरेज पैकेज भाई 12 LPA लगा था और हाईएस्ट पैकेज 87 LPA। तो कौन कहता है IITs और NITs से ही बढ़िया पैकेजेस लगते हैं? देख लो तुम, काफी सारी NITs के एवरेज पैकेज को बीट कर रहा है ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, है ना। सेम विद यहाँ पे देखो, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में, 13 LPA एवरेज पैकेज था इसका, राइट। और हाँ, हाईएस्ट 57 LPA गया। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 6 LPA, नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड इधर की 6 LPA है, चलो ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लेवल और द एग्जाम दे सेट और कट ऑफ जो होता है उस हिसाब से ठीक है, ठीक है। ओके चलो, तो ये आपका पहला MST-CET था। तो आई थिंक सबको पता चल गया, टेंटेटिव फॉर्म्स तुम्हारे दिसंबर में निकलेंगे और वीडियोस हम बनाएंगे, बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो जुड़े रहना बस, है ना। तुम्हें अभी बस अवेयर हो जाओ कि मुझे जेई के साथ साथ इन एग्जाम को भी देना ही देना है, टू हैव एज अ बैकअप, ठीक है। यस, हाँ, करियर ऑप्शन PCMB बेटा, जो भी तुम लोगों को और सेशंस चाहिए ना इस तरीके के, तो कॉमेंट करके जाना वीडियो पे, ठीक है। तो मोस्ट सपोर्टेड कमेंट अगर सारे बच्चे एग्री करेंगे उससे काफी स्टूडेंट्स, तो विल हैव अ सेशन ऑन दैट, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज WBJE एग्जाम। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं बहुत मजे की, हमारी जो टीम है ना वेदांतु की, हम जेई एग्जाम के साथ साथ ये सारे बैकअप एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो जो बच्चा अगर फॉलो कर रहा है उसे पता होगा ऑलरेडी, तो हमारा चैनल जेई मेड इजी, साथ साथ इस चैनल पे भी वी टेक ऑल दीज बैकअप एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि हम समझते हैं कि जितनी अगर सिर्फ 14 लाख में से 2 लाख बच्चे ही अगर सिलेक्ट हो रहे हैं एक राउंड में, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वी अंडरस्टैंड दैट। तो उसी चीज़ को समझते हुए वी डू कंडक्ट सेशंस ऑन MST-CET, WBJE, UG, है ना, उन सब के सेशंस हम करते हैं। तो बस जुड़े रहना, तैयारी सारी हम कराएंगे। अगला बैकअप एग्जाम है WBJE, वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है ये। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देखो 11 यूनिवर्सिटीज हैं, 9 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 63 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भाई, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका जनवरी में होगा और एग्जामिनेशन भी इसका अप्रैल के आसपास, जेई से इन सब की ना जेई के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ही लगभग जो है डेट्स आती हैं, ठीक है। चलो WBJE के और हाईलाइट्स देखो, एज लिमिट, लोअर एज लिमिट 17 है, ठीक है। ये तो आई थिंक तुम लोग सेटिस्फाई करोगे मोस्ट ऑफ यू। अपर एज लिमिट है नहीं इसकी अभी तक। सिटीजन आप इंडियन होने चाहिए। एजुकेशन आप देखो पास्ड होने चाहिए, अपीयरिंग होने चाहिए कक्षा 12 में, 45% मार्क्स इन जनरल। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 40%, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ये एज द ऑप्शनल चॉइसेस, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मस्ट बी लाइक, ये मैंडेटरी होने चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ फाइन, ये बात सही है। हाँ चलो भाई, तो WBJE में देखो ड्यूरेशन इस एग्जाम का थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है, 4 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, 155 सवाल होंगे, टोटल मार्क्स 200, टाइप सारे MCQs होंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें? MST-CET से मुश्किल होता है ये एग्जाम,
देखो मैथ्स में पूरा डिवीजन मैंने करके दिया, मैथ्स में 50 सवाल, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, तो मैथ्स इनके लिए भाई थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग कैटेगरी 1 में -0.25 होता है, कैटेगरी 2 के सवाल में -0.5, कैटेगरी 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये कैटेगरी वाइज मैंने बताया, कैटेगरी 1 में मैथ्स के 50 होते हैं, ठीक है, कैटेगरी 2 में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, और कैटेगरी 3 में 10 होते हैं। तो जैसे मैंने बताया WBJE का लेवल थोड़ा ज्यादा है, MST CET से मुश्किल कैटेगरी में एग्जाम आता है, ठीक है, ओके। हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी पता है तुम्हें? हाँ, बहुत बढ़िया। तो फीस उसकी बहुत कम होती है जादवपुर की, तो एंड पैकेजेस अपरंपार होते हैं, तुम खुद से देख लो। जादवपुर यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट इजी टू गेट एडमिशन इनटू जादवपुर। तो अगर तुम WBJE को एग्जाम को दो तो पूरी शिद्दत से तैयारी करना, ये सोच के करना कि मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। भाई फीस इतनी कम, और ये मान लो बीटेक की डिग्री ना के बराबर पैसे, और हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़, एवरेज पैकेज 11 LPA, नॉट बैड है ना। ये कुछ और आपके कुछ कॉलेजेस हैं विच आर नॉट दैट गुड विद एवरेज पैकेजेस, बट कंसिडरेबली बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप इनको जान सकते हैं, ठीक है। बट टॉप तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ही है, दैट यू शुड एम फॉर। अगर आपका JEE एग्जाम खराब होता है, WBJE से आप जादवपुर जा सकते हैं, वो काफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, है ना, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। तो ये आपका सेकेंड बैकअप एग्जाम है। तो फर्स्ट मैंने MST CET बताया, दूसरा WBJE बताया, तीसरा UG एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका लेवल बहुत आसान होता है, JEE मेन से काफी आसान ये पेपर है। अगर तुमने मान लो NCERT भी बेसिक पढ़ा होगा ना, उसी लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अर्ली फरवरी में होंगे शुरू में। एग्जामिनेशन डेट ये भी सिमिलर अप्रैल के आसपास टेंटेटिव डेट है इसका, ठीक है। एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट पास क्लास 12 या इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लास 12 में कितने 60% होने चाहिए। इसके पहले जो 2 एग्जाम दिखाए हैं उसमें 45% चाहिए था, यहाँ पे 60% एग्रीगेट चाहिए आपको PCM में, ठीक है। ये UG के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सेक्शंस इसमें क्या होते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा आपको, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 25% की दोनों सेक्शंस के अंदर। यानी कि ये मान लो इधर सही क्वेश्चन में +1, ये जो एप्टीट्यूड है इसमें +2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर का पेपर होगा, सारे MCQs हैं। लेवल बहुत कम है, और मैं पिछले 2 साल से बता रही हूँ कि हम इसमें एप्टीट्यूड सेक्शन की भी तैयारी करा रहे हैं। पिछले 2 साल से तो भाई हम करा ही रहे हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की भी तैयारी, तो पॉजिटिवली है ना, तुम्हारे टाइम तक भी हम कराएंगे। तो इस एग्जाम के लिए भी तुम्हें अवेयर रहना, यू हैव टू फिल इट आउट, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट पैकेज 128 LPA, एवरेज पैकेज 33.9 LPA। That's amazing guys. Fourth backup option is VIT. बहुत अच्छा नहीं है मैं कहूँगी, और हर बच्चे के लिए भी नहीं है ये, क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो शायद ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग हो जाता है इसकी फ़ीस के अफोर्ड करना। तो पर्सनली मेरे टाइम में भी इट यूज टू बी वन ऑफ द, है ना, कि एक्सपेंसिव कॉलेजेस होता था बैक देन, मैं भी इसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाती। तो बेसिकली तो ऐसे स्टूडेंट्स वो ये मान के चले, अगर वो VIT को बैकअप रखते हैं तो इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अगर इसमें देखो VIT वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, और ये आपके अमरावती इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें आपको सीट्स मिल सकती हैं। अच्छी चीज़ ये है VIT में आपको जो बीटेक के कोर्सेज मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया होंगे, जैसे AI इंटीग्रेटेड होंगे, है ना, तो वो है, मशीन लर्निंग होगी। नवंबर में इसका फॉर्म आता है, थोड़ा जल्दी। एग्जाम अप्रैल 2026 में ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको जो है 12th में एग्रीगेट 60% चाहिए PCM के अंदर या PCB के अंदर, ये इसका मेन पॉइंट है जो आप एलिजिबल हो जाओगे, है ना, अप्लाई करने के लिए। अगर सब में हम कंपेयर करें ना, इन सब में VIT वेल्लोर है जिसको तुम कंसीडर कर सकते हो, बाकी इतने खास नहीं है। चेन्नई, भोपाल तो इतना कंसीडरेबल है ही नहीं, है ना। हाँ, वेल्लोर के लिए ज़रूर सोच सकते हो तुम लोग, इसको रख सकते हो कि जितनी हम फीस देते हैं तो उस हिसाब से, है ना, सही है। और एक और चीज़ जो है VIT की थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली, वो ये होती है
जब तुम फाइनल ईयर में आते हो ना वीआईटी के, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम प्लेसमेंट में बैठो या फिर तुम फॉरेन में मास्टर्स करने के लिए अप्लाई करो, तो उसके लिए रिकमेंडेशन कॉलेज से मिलेगा, है ना। तो कॉलेज ना एक ही चीज अलाउ करती है तुम्हें, वीआईटी ये कहता है अगर तुम हमसे परमिशन ले रहे हो, अगर तुम फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हो तो हम तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे। अगर तुम प्लेसमेंट में बैठना चूज करते हो तो हम तुम्हें रिकमेंडेशन नहीं देंगे। तो ऐसे यहाँ पे फिर माइंडसेट ना थोड़ा क्लियर रखना पड़ता है कि क्या मुझे मास्टर्स करने के लिए मुझे जाना है कल को यूएस में, है ना, यूके में मास्टर्स करने के लिए, क्या मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन, तो फिर ये प्लेसमेंट में अलाउ नहीं करते हैं तुम्हें। या तो तुम ये सोच के जाओ कि नहीं मुझे प्लेसमेंट ही लेना है, तो इसमें थोड़ा ये इशू काफ़ी स्टूडेंट्स को आता है फाइनल ईयर में। बट है ना, फॉर्म ज़रूर हम फिल करेंगे क्योंकि वीआईटी का लेवल भी बहुत बेसिक होता है। तो अगर तुम्हारी जे एग्ज़ाम की इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, सारे एग्ज़ाम ख़राब हो जाते हैं, तो इट्स अ गुड बैकअप एग्ज़ाम जहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ ना मिले, अगर ये मिल रहा है तो वी डोंट नीड टू टेक अ ड्रॉप ईयर। थोड़ा सा फिर वो है ना बैलेंसिंग सिचुएशन हो जाती है कि क्या कर सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, 125 सवाल होंगे, 125 ही टोटल मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती, ठीक है। तो देखो मैथ्स में 40, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 10, इंग्लिश 5। एप्टीट्यूड बहुत बेसिक एप्टीट्यूड होता है जो तुम अभी भी, अगर मैं तुम्हें दूं पेपर तो तुम अभी भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ ओके चलिए बेटा, बिटसैट को इसमें हमने नहीं रखा है इस लिस्ट में, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने सिर्फ आज 5 ही मैं तुम्हें बैकअप एग्जाम दे रही हूँ। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए इसका तो 5 और बैकअप एग्जाम अगले सेशन में मैं डिस्कस कर लूँगी तुमसे, ठीक है। तो आज के लिए 5 जो है मैं डिस्कस करा रही हूँ। नेक्स्ट देखो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, काफ़ी अच्छा टेस्ट है IAT, और आइसर में एडमिशन के हिसाब से इस टेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। जितने भी एग्जाम हैं जो आज मैंने बताए हैं, ये वालों जेई मेन से थोड़ा कम ही क्वेश्चंस का लेवल होता है। सिर्फ बिटसैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम ये मान लो क्वेश्चन जेई मेन से थोड़े अच्छे आते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो इसको कंडक्ट कराता है आपका आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISc बैंगलोर में सारे IISRs और IIT मद्रास में तुम इसके थ्रू एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी लेट आएगा, मार्च में आएगा, तब तक बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे। एग्जाम लास्ट वीक ऑफ मे, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम होता है IAT में। बाकी तुम सारे बैकअप एग्जाम से तब तक निपट चुके होगे, तब तुम इसके लिए जाते हो IAT के लिए, ठीक है, पेपर देने। एज लिमिट नहीं है, क्लास 12 60% से तुम्हारी पास आउट होनी चाहिए। 4 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, MCQs, टोटल 60 सवाल होंगे। देखो ये बहुत अच्छी बात है। अब IAT कहता है भाई हमको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देने, तो हमें 60 सवाल ही करके दे दे। 4 नंबर का एक होगा, 240 का ये जो है पेपर होता है ओवरऑल, ठीक है। 4 नंबर करेक्ट के लिए -1 फॉर रॉन्ग आंसर। काफ़ी हद तक दे हैव ट्राइड टू लाइक कीप इट सिमिलर टू द जेई मेंस, कि थोड़ा सा वैसा ही हमने मार्किंग का स्कीम किया है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, ओके। अगर प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो देखो आइजर पुणे, ये न्यूज़ आर्टिकल से उठाया गया है, 2024 में ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन द कैंपस, जो IIT से बहुत ज़्यादा अच्छा और गुड परसेंटेज है। समझ रहे हो इस बात को भाई? 2024 में 95% जो बच्चे थे उनको प्लेसमेंट मिल गई थी यहाँ से, ठीक है, आइजर पुणे से। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 18 LPA गया था, और जो आपका एवरेज था वो 8 LPA था। डिसेंट है ना, नॉट दैट बैड, डिसेंट पैकेज था। तो ये सारे बैकअप एग्जाम जो आज मैंने 5 डिस्कस कराए हैं, दे आर कि आपका अगर जेई, पहले ही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप जेई मेंस में बहुत अच्छा करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आए, तो जेई एडवांस के लिए आपके पास काफ़ी समय होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको ये सारे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल आउट ज़रूर करने हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन सिर्फ बुरा होता है, सिर्फ एक बुरे दिन की वजह से हमारा जे एग्ज़ाम खराब हो सकता है। तो ऐसे में बैकअप ऑप्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए कि तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े, है ना। हर बच्चा ड्रॉप नहीं लेना चाहता, तो ये सारे एग्जाम हैं जो टॉप 5 मैंने बताए हैं, इनको बैकअप में रख सकते हो। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट करके बताना। इसके अलावा भी अगर तुम ऐसे इन्फॉर्मेशन सेशंस चाहते हो तो कमेंट कर देना वीडियो में, ठीक है। जैसे आर्य ने बोला क्लास 12 वेस्ट हो गई मैम,
तो उसका मैं एक सेशन ले लूँगी, है ना, कि पूरी 11th वेस्ट हो गई, तो 12th में यहाँ से कैसे आपको कवर अप करना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। आई हैव अ सेशन ऑन दैट, ठीक है। ओके चलो, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। कोई और सेशन चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल बता देना, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी या गाइज नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी या।